हदीस निकाह के बयान में। बाब 23 औरतों से अच्छा बर्ताव करने की वसीयत। 1858 अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जो आदमी अल्लाह पर ईमान और क़यामत पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि अपने हमसाए को तकलीफ न दे। निज औरतों से अच्छा सलूक करते रहो, क्योंकि औरतों की पैदाइश पसली से हुई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला होता है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ डालोगे, और अगर ऐसे ही रहने दोगे तो वैसी ही टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों की खैर ख्वाही के सिलसिले में वसीयत कबूल करो। फायदे। ऊपर वाले हिस्से से मुराद सर है कि उस हिस्से में जबान होती है जो दूसरों के लिए तकलीफ पहुंचाने का जरिया है। मुस्लिम की रिवायत में है कि उस टेढ़ी पसली को तोड़ने से मुराद उसे तलाक देना है। बाब 25 औरत नफिल रोजा खाविंद की इजाजत से रखे। 1860 अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, औरत के लिए जायज नहीं है कि अपने खाविंद की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर रोजा रखे, और न ही उसकी मर्जी के बगैर किसी अजनबी को घर में आने दे। और जो औरत अपने खाविंद की इजाजत के बगैर खर्च करती है तो उसका आधा सवाब खाविंद को अदा किया जाएगा। फायदे। सोम रमजान के लिए खाविंद की इजाजत जरूरी नहीं, यह सिर्फ नफली रोजों से मुताल्लिक है। चुनांचे एक हदीस में इसकी वजाहत है कि खाविंद का बीवी पर हक है कि वो नफील रोजा उसकी इजाजत के बगैर न रखे। अगर उसने खिलाफ वर्जी की तो उसका रोजा कबूल न होगा। फतहुल बारी 9/296। बाब 26 1861 उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या देखता हूं कि उसमें ज्यादातर मोहताज और कमजोर थे, और मालदारों को दरवाजे पर रोक दिया गया है। लेकिन दोजखी मालदारों को तो पहले ही जहन्नम में भेजने का हुक्म दिया गया था। फिर मैंने दोजक के दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं। फायदे। यह बाब पहले बाब की तकमील है, क्योंकि उसमें वो सजा बयान की गई है जो पहले बाब में बयानशुदा मामलात की खिलाफ वर्जी की सूरत में औरतों को कयामत के दिन दी जाएगी। फतहुल बारी 9/298। बाब 28 तलाकशुदा की मौजूदगी में कुंवारी से शादी करने का बयान। 1863 अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, अगर मैं चाहूं तो कह सकता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर अनस रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया। सुन्नत यह है कि अगर कोई आदमी तलाकशुदा की मौजूदगी में कुंवारी से शादी करे तो उसके पास 7 दिन रुके, और अगर कुंवारी की मौजूदगी में बेवा से शादी करे तो उसके पास 3 दिन तक रुके। फायदे। सही बुखारी की एक रिवायत में है कि इसके बाद पहले के मामूल के मुताबिक तकसीम की शुरुआत करे। सही बुखारी 5214। बाब 29 औरत का घमंड के तौर पर बनावटी संवरना और सौतन पर फख्र करना मना है। 1964 असमा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक सौतन है, अगर मैं उसका दिल जलाने के लिए उसके सामने किसी चीज के मिलने का इजहार करूं जो मेरे खाविंद ने नहीं दी है तो क्या मुझ पर गुनाह होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न दी हुई चीज को जाहिर करने वाला ऐसा है जैसे किसी ने धोखेबाजी का जोड़ा पहना हो। फायदे। धोखेबाजी का जोड़ा पहनने का मतलब यह है कि सर से पांव तक झूठा और धोखेबाज है, या हकीकत के ना पाए जाने और झूठ के इजहार करने जैसी दो बुराई के काबिल 2 हालतों का सजावार है। सही बुखारी 9/318। 1966 असमा बिनते अबी बकर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु ने मुझसे निकाह किया तो वो उस वक्त बिल्कुल गरीब थे। उनके पास न रुपया पैसा था और न लौंडी गुलाम और न ही कोई और चीज, सिर्फ एक आबकस पानी खींचने वाला ऊंट और एक घोड़ा था। मैं खुद ही उसके घोड़े को चारा डालती और पानी पिलाती थी। पानी का डोल भी खुद सेती और आटा भी आप ही गूंधती। अलबत्ता मुझे रोटी अच्छे तरह से पकाना नहीं आती थी, तो वो अंसार की नेक सीरत औरतें जो हमारे पड़ोस में रहती थीं पका दिया करती थीं। हमारे यहां 2 मील के फासले पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु को कुछ जमीन दी थी। वहां जाती और अपने सर पर खजूरों की गुठलियां उठाकर ला रही थी। एक दिन मैं अपने सर पर गुठलियां उठाकर ला रही थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और आपके साथ कुछ अंसार भी थे। आपने मुझे आवाज दी, फिर मुझे अपने पीछे बैठाने के लिए अपने ऊंट को ईख ईख किया, लेकिन मुझे मर्दों के साथ चलने से शर्म आती और मुझे जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की गैरत भी याद आ गई कि वो बहुत गैरतमंद थे। मेरी इस हालत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि मुझे शर्म आती है। इस वजह से आप चल पड़े। फिर जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आई और तमाम वाकया बयान किया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे, जबकि मेरे सर पर गुठलियों का वजन था और आपके साथ कुछ सहाबी भी थे। आपने मुझे सवार करने के लिए ऊंट को बैठाया तो मुझे शर्म आई और मुंह को तुम्हारी गैरत भी याद आ गई। जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा सर पर गुठलियां उठाकर लाना आपके साथ सवार होने से मुझे ज्यादा नागवार था। असमा रजी अल्लाहु अन्हु कहती हैं कि उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने मेरे पास एक नौकर भेज दिया जो घोड़े की देखभाल करने में मुझे काफी हो गया। गोया उन्होंने गुलाम भेजकर मुझे आजाद कर दिया। फायदे, इस हदीस से मालूम हुआ कि जरूरत के वक्त औरत गैर महरम के साथ सवार हो सकती है, बशर्ते कि तन्हाई न हो। यहां भी तन्हाई न थी क्योंकि दूसरे सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हु आपके साथ थे। फतहुल बारी 9/324 बाब 31 औरतों की गैरत और गुस्से का बयान। 1867 आयशा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे खुश या नाराज होती हो तो मैं पहचान लेता हूं। आयशा रजी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने कहा, आप कैसे पहचान लेते हैं? आपने फरमाया कि जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कसम उठाते वक्त यूं कहती हो, नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, और जब तू मुझसे खफा होती है तो कहती हो, नहीं इब्राहिम अलैहि कै रब की कसम। आयशा रजी अल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, मैंने कहा, हाँ अल्लाह की कसम, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूं, आपकी मोहब्बत नहीं छोड़ती। फायदे, गैरत के बारे में जाब्ता यह है कि गुनाह और शक की बिना पर गैरत आना अल्लाह को पसंद है और बिला वजह गैरत आना अल्लाह को नापसंद है। अगर औरत खाविंद की बदकारी की वजह से गैरत करे तो यह गैरत जायज और अल्लाह को पसंद है। फतहुल बारी 9/326 बाब 32 महरम के अलावा कोई दूसरा औरत से तन्हाई में न हो और न उस औरत के पास कोई जाए जिसका शौहर गायब हो। 1868 उकबा बिन आमिर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के पास तन्हाई में जाने से परहेज करो। एक अंसारी मर्द ने कहा, आप देवर के बारे में बताएं, क्या हुक्म है? आपने फरमाया, देवर तो मौत है। फायदे, हम से मुराद खाविंद के वो रिश्तेदार हैं जिनका उसकी औरत से निकाह हो सकता है, मसलन खाविंद का भाई, भतीजा, चचा और मामू वगैरह। लेकिन वो रिश्तेदार जो महरम हैं वो मुराद नहीं हैं, जैसे खाविंद का बेटा और बाप वगैरह। फतहुल बारी 9/331 बाब 33 कोई औरत किसी औरत से मिलकर उसकी तारीफ अपने शौहर से न करे। 1859 इब्ने मसाद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत दूसरी औरत से मिलकर उसकी तारीफ अपने शौहर से इस तरह न करे जैसे वो औरत को सामने देख रहा है। फायदे, इसमें हिकमत यह है कि ऐसा करने से खाविंद फितने में पड़ सकता है। मुमकिन है कि वो दूसरी औरत के हुस्न जमाल के पेशे नजर उसे तलाक दे दे, लिहाजा इस जराए के तौर पर उससे मना फरमा दिया। फतहुल बारी 9/338 बाब 34 घर से बाहर गए बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाए हो तो अचानक अपने घर रात को ना आए। 1870 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें घर से गायब रहते बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाए तो रात को अपने घर ना आया करो। फायदे, लंबे सफर के बाद अचानक घर आने से इसलिए मना फरमाया है कि मुबादा अपने घर वालों को कोई तोहमत लगाने
या कोई और ऐब तलाश करने का मौका पैदा हो।